Hello friends, welcome back to my channels. In this video, I'm going to explain how to add modules and what's required module configurations step by step. And in the last video, I was covered required parameter settings in RO8EN CPUs. Let's start the video. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आपने सीपीयू ऐड किया है. अगर आपने R08EN CPU ऐड किया है देन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जाना है सिस्टम पैरामीटर्स में. यहाँ पर सिस्टम पैरामीटर्स में आपके पास ये विंडो स्क्रीन ओपन हो जाएगी. यहाँ पर आपके पावर बेस पर मेन बेस टाइप में भी मैंने कुछ नहीं ऐड किया, तो यहाँ पर मैं हमें मेन बेस टाइप यूनिट ऐड करना है. यहाँ पर जैसे मैंने मेन बेस यूनिट ऐड की हुई है. हमने बेस मॉड्यूल यहाँ पर ये है हमारे पास बेस मॉड्यूल का जो भी आपके पास मॉडल नंबर आपने जो भी आप बेस रख देगा आप उसको आपके पास कौन कितने स्टार्ट का आप यूज कर रहे हैं. मेरे पास 12 का है तो मैं यहाँ 12 सिलेक्ट कर लेता हूँ. और सप्लाई मॉड्यूल्स चूज कर लेना एंड ओके. अगर आप इसको ओके कर देना है. यस ओके. आपको जाना आयो असाइनमेंट में. मेन है आपके पास आयो असाइनमेंट. अगर आपने R08EN CPU ऐड किया है एंड आपने ये मॉड्यूल 00 एक्सटेंशन यूज नहीं किया देन आप इसमें सीपीयू में कोई भी प्रोग्राम रन नहीं कर सकते. आप क्योंकि आप जैसे उसको करेंगे वो एरर मोड में चला जाएगा. तो देन यहाँ पर आपको ऐड करना होगा. इसके लिए आपको सीपीयू एक्सटेंशन मॉड्यूल या मॉड्यूल टाइप में जाएंगे तो यहाँ पर सीपीयू एक्सटेंशन सारे मॉड्यूल में आपको चूज करना है सीपीयू एक्सटेंशंस. देन इसके बाद आपको मॉड्यूल नेम. इसमें हमारे पास टोटल 7 मॉड्यूल्स सपोर्टेड है. ये हमारे पास डिफाइन करता है कि एक इथरनेट का एक स्लिंग आई फील्ड बेसिक कंट्रोल के लिए. यहाँ पर आप इसको पोर्ट वाइज जैसे यहाँ पर फर्स्ट पोर्ट 1 नेटवर्क टाइप इथरनेट, पोर्ट स्टेशन टाइप, पोर्ट 2 नेटवर्क टाइप. ये फर्स्ट पोर्ट 1 इथरनेट एज इथरनेट वर्क करेगा एंड सेकंड पोर्ट इसलिए आई कंट्रोल को भी आप नॉर्मल्स एक्सटेंडेड मोड सेट कर सकते हैं. आप रहेगा आगे आप इसको किस स्लॉट पर माउंट करने वाला. फर्स्ट यहाँ पर 0 स्टेशन जैसे इसको यहाँ पर सेट करना है आपको. ओके कर देना है. ओके उसको 36-32 पॉइंट्स के लिए 32 बिट का. अब यहाँ पर इसको चेक कर लेना है मिरर्स एंड इसको ओके कर देना. ओके एंड हमारे पास मॉड्यूल सेटिंग. अब आपको यूज मॉड्यूल लेवल इसको आपको यस करना है. फर्स्ट टाइम यूज करेंगे तो यहाँ पर नो रहेगा तो यहाँ पर आपको जैसे क्लिक करेंगे नो यस करना है. अदरवाइज आपको वर्क नहीं कर सकते. इसको कर देना है. यहाँ पर हम एडिंग मॉड्यूल लेवल ओके. इसकी मैं एक डिफॉल्ट आईपी सेलेक्ट कर देता हूँ. इसको मैंने जैसे अप्लाई किया एक चीज आ रहा है स्टेशन. इसको
3 डिफाइन कर देता हूँ मैं इसको। चेक अप्लाई। ओके, अभी मेरे पास एक एरर आ रहा है। There is no errors। हम रिबिल्ड प्रोग्राम कर लेते हैं। No errors। अभी इसको चेक कर लेते हैं। No errors। ओके, error नहीं। से कंट्रोल्स नॉर्मल स्टेशन कंट्रोल डिफाइन कर देता हूँ मैं। नेटवर्क का एज पर यू आप कुछ भी इसको डिफाइन सुटेबल लगी एंड उसको स्टार्ट कर दिया। ओके, मैं एक बार फिर से रिबिल्ड। ओके, हमारे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। अब इसको मैं सिमुलेशन मोड पर रन कर सकता हूँ। इसको मैंने सिमुलेशन मोड पर रन कर दिया। ओके, मेरा प्रोग्राम ओके। नेक्स्ट हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे इसमें टोटल कितने लैंग्वेजेस सपोर्ट करते हैं। R08 CPU कितने टोटल लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक यहाँ पर OU एक प्रोग्राम यूनिट ऐड करता हूँ। इसका मैं डेमो नाम्स। अब यहाँ पर हमारे पास आता है डाटा टाइप। अब इसको प्रोग्राम ब्लॉक में फंक्शन ब्लॉक, फंक्शन, कॉमन डिवाइस कमेंट, ग्लोबल लेवल, स्ट्रक्चर टाइप। अब यहाँ पर किस डाटा टाइप में इसको आपको एज यूज करना है, तो यहाँ पर मैं अब इसको प्रोग्राम ब्लॉक में डिफाइन करता हूँ। अब यहाँ पर आपके पास यहाँ पर कितने लैंग्वेज, ये टोटल 4 लैंग्वेज। लेटर, जब आप लेटर करो तो ये वन लेटर पे वर्क करेगा। EST सीक्वेंशियल टेक्स्ट, स्ट्रक्चर टेक्स्ट, सिर्फ स्ट्रक्चर टेक्स्ट पर काम है। सिर्फ स्ट्रक्चर फंक्शन कंट्रोल ये फंक्शन एंड ये बीडी लेटर, यानी इसमें फंक्शन ब्लॉक लेटर, ये बोथ लैंग्वेज पर इस जब ये बीडी आप सेट करोगे तो दोनों को वर्क हो सकती है। एंड अभी मैं आपको एक और बताऊंगा। थैंक यू दोस्तों, अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो।